आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, अभी नई बुक नहीं आई है इसलिए हम पीडीएफ से सिर्फ रीड कर रहे हैं। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद द पॉइंट्स OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। एक कोई रेयान है, उनका एक रूम है, उसकी कोई पिक्चर दे रखी है और जो कॉर्नर्स हैं उसके OABC हैं, ठीक है, वो मार्किंग कर रखी है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो मार्क कर रखी है, ठीक है। पॉइंट O इज़ द ओरिजिन और जो पॉइंट O है वो ओरिजिन है। जो हमें फिगर दे रखा है उसको हम ध्यान से देखते हैं एक बार। एक दे रखी है राइट वॉल और एक एक्स एक्सिस है, इस साइड क्या है, वाई एक्सिस है। तो राइट वॉल के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, लेफ्ट वॉल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रेफरिंग टू फिगर 1.3। 1.3 जो फिगर है, जो यानी रूम वाली जो फिगर है, उसकी बात कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर देने हैं। पार्ट 1 है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयांस रूम। जो D1 और R1 है वो हमारे पास क्या है, जो एक्स एक्सिस पर D1 और R1 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वो डोर के पॉइंट्स हैं, वो डोर है हमारे पास, ठीक है, रेयान के रूम का। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, और ब्रैकेट में लिख रखा है द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। जो डोर की डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से, यानी कि वाई एक्सिस यानी कहाँ पर है वाई एक्सिस, जो हमारे पास लेफ्ट वॉल है वहाँ से डोर की डिस्टेंस क्या होगी ये बतानी है। तो हम पहले देख लेते हैं जो हमारे पास D1 है उसकी डिस्टेंस होगी क्या, ठीक है। जो हमारे पास पार्ट 1 है उसमें देखेंगे हम, जो D1 है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके, एक्स पे है वो, तो एक्स वाला पहला पॉइंट होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स वाला पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 है, और वाई वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। तो D1 पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है 8,0, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो जो हमारे पास वाई एक्सिस से है यानी कि लेफ्ट वॉल से, उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल लिख लेते हैं, लेफ्ट वॉल। क्या डिस्टेंस होगी हमारे पास, वाई एक्सिस से जो डोर की डिस्टेंस है वो होगी 8 यूनिट, 8 यूनिट्स, ठीक है। अब डोर की डिस्टेंस बतानी है हमें एक्स एक्सिस से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ डोर, फिर से डिस्टेंस ऑफ डोर बतानी है, कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर एक्स एक्सिस पर ही डोर है तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 यूनिट होगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट को करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अभी हमने निकाले थे, दोबारा निकालते हैं। सेकेंड पार्ट है बस ये, D1 पहले एक्स वाले को लिखते हैं, तो एक्स पे कितना है, 8 यूनिट, फिर कॉमा, अगर एक्स एक्सिस पर ही है तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 8,0। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज़ द डोर। कितना वाइड होगा डोर, कितना चौड़ा होगा डोर, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, R1 हमें दे रखा है 11.5, 0 और D1 हमारे पास था 8,0, ठीक है। विड्थ बतानी है हमें डोर की, कितना चौड़ा है, तो लिख लेते हैं width of the door। कैसे निकलेगी, 11.5 में से माइनस कर देंगे 8, 11.5 में से माइनस कर देंगे 8, हमारे पास आ जाएगा 3.5 यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, जैसे कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दे रखी, यानी कि जैसे सेंटीमीटर हो सकता था, मीटर हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो हमने यूनिट मान लिया। अगर हम मान लें, यहाँ पर लेट कर लें कि हमारे पास जो 1 यूनिट है वो हम मान लेते हैं कि 1 फीट है, ठीक है। इतना तो आंसर अभी हो गया हमारे पास कि इतना वाइड है,
ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा आंसर। अब हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, 1 फीट मान लिया। अब इसको अगर फीट में निकालें हम, ठीक है, और 1 फीट में भी हमारे पास एक यूनिट होती है, क्या, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 1 यूनिट में 1 फीट मान लिया हमने, तो 1 फीट में हमारे पास कितने होते हैं, 12 इंच हैं। तो इनको पहले इंच में निकाल लेते हैं। इंच में निकालेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। एक यूनिट हमारे पास कितना है, जो कि है 12 इंच। अगर डायरेक्ट भी आप इंच में मान लें तो कितना मान लेंगे, 12 इंच। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 12 और इंच की। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो कि होगा 42 इंच, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 इंच आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब वो क्या कह रहा है, हमने डोर की जो हमारे पास विड्थ है वो इंच में निकाल ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। रूम के डोर के लिए जो ये विड्थ है 42 इंच मान लो या फिर 3.5 यूनिट मान लो, ठीक है, क्या ये कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल का मतलब जैसे कि अगर हम रूम के अंदर जाएं और बाहर निकलें तो हम ऐसा तो नहीं हो रहा कि डोर से टकरा जा रहे हैं या फिर वॉल से टकरा जा रहे हैं, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो कंफर्टेबल हो जाएगा अगर आसानी से हम जा सकें और आ सकें, ठीक है। तो जो यहाँ पर पास है 42 इंच, ये काफ़ी बड़ा होता है इंसान के जाने के लिए और आने के लिए, तो कंफर्टेबल तो है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा था, इफ़ अ पर्सन इज़ इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही शी बी एबल टू डू ईजीली। क्या हो सकता है, जो पर्सन व्हील चेयर पर है क्या वो आसानी से जा या आ सकता है, वो हमें पूछना है। तो पहले तो जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या होगा, ईजिली भी जा भी सकता है और आ भी सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल नॉर्मल पर्सन के लिए। अब जो व्हील चेयर पे था, तो जो व्हील चेयर की हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है, वो कितनी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, विड्थ ऑफ क्या है हमारे पास, व्हील चेयर, व्हील चेयर मान लेते हैं कि लगभग इतनी होती है कि 30 इंच की लगभग हमारे पास क्या होती है, व्हील चेयर होती है। अब जो रूम का हमारे पास गेट है वो कितना है, 42 इंच का। व्हील चेयर हमारे पास कितनी होती है, 30 इंच की अप्रॉक्स इतनी ही होती है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा भी होगी, जैसे 35 भी होगी, तो भी आसानी से जा ही पाएगा ना इंसान। तो व्हील चेयर वाले पे भी क्या होगा, कंफर्टेबल भी होगा, आसानी से जा पाएगा। तो क्या लिख देते हैं, बस आंसर लिख देते हैं, यस, क्या बोला था उसने, डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन, आगे, हु इज यूजिंग व्हील चेयर। जो व्हील चेयर पे होगा उसके लिए भी क्या होगा, कंफर्टेबल होगा, ठीक है। हमने ये थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पार्ट है, इफ B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door। हमें एक बाथरूम का डोर दे रखा है जो कि वाई एक्सिस पर है, और जो उस पर हमारे पास जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, B1 और B2 हैं, ये पॉइंट दे रखे हैं। हम क्या निकालते हैं, पहले विड्थ निकाल लेंगे कि बाथरूम डोर की कितनी होगी, फिर हम कंपेयर कर लेंगे रूम के डोर से, किसकी बड़ी है वो बता देंगे विड्थ, ठीक। तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कैसे फाइंड होगी, 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 2.5 यूनिट्स, ठीक है। इतनी विड्थ होगी किसकी, जो बाथरूम का डोर है उसकी। अब जो रूम का डोर था वो 3.5 यूनिट है, ये 2.5 यूनिट्स है। तो हमारे पास देखो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा जो कि रूम का डोर है। तो क्या लिख देंगे, जो हमें क्वेश्चन से लिखना है, द बाथरूम डोर इज नैरोअर, द
बाथरूम डोर इज, क्वेश्चन से ही लिखना है, नैरोअर, नैरोअर देन द रूम डोर, जो रूम के डोर है वो थोड़ा बड़ा है किससे, जो बाथरूम का डोर है। ये हमने पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और एक्सरसाइज आपकी आती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।